नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। सुनो एक ऐसी कहानी जो इतिहास की किताबों में छुपा दी गई, जिसे कभी फुल पेज हेडलाइन नहीं मिली, लेकिन इसके पीछे की चालें, प्लानिंग और सस्पेंस किसी थ्रिलर वेब सीरीज से कम नहीं है। ये कहानी है भारत के एक सबसे छोटे लेकिन सबसे स्ट्रेटेजिक स्टेट सिक्किम की। ऊपर से देखने में तो सिक्किम बस बर्फ और पहाड़ के मठों की एक शांत जगह लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक पावर गेम जिसमें इंडिया, चीन, अमेरिका और एक रॉयल फैमिली सब शामिल है। और हाँ, इस पूरे गेम के मास्टरमाइंड थे एक ऐसे आदमी जिनका नाम किताबों में भले ही छोटा लिखा गया हो, लेकिन जिसकी सोच और प्लानिंग ने इतिहास की धारा ही बदल दी। राव चीफ रामेश्वर नाथ काव, यानी कि RN काव। अब कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सस्पेंस शुरू होता है। सिक्किम एक फुली इंडिपेंडेंस देश था जिसकी शुरुआत 1642 में हुई थी। 300 साल से भी ज्यादा पुराना एक किंगडम जहां नामग्याल राजवंश राज करता था। राजा को यहाँ कहा जाता था चोंग्याल, यानी कि धरती का भगवान या धरती पर भगवान का प्रतिनिधि। लेकिन जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ तो यहाँ सवाल उठा कि सिक्किम का क्या होगा। ब्रिटिश ने तो जाते जाते एक क्लासी मूवी खेला। उन्होंने सिक्किम को एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया था। मतलब सिक्किम अपनी आंतरिक चीजें खुद देखेगा, लेकिन विदेश नीति और रक्षा भारत के हाथ में होगी। सुनने में सही लगता है, लेकिन असल में ये वही रिलेशनशिप था जिसमें इंडिया बुरा भी नहीं बनना चाहता था और सिक्किम को पूरी छूट भी नहीं देना चाहता था। लेकिन सिक्किम में सब कुछ उतना शांत नहीं था जितना लगता था। राजा यानी कि चोंग्याल ने अपने आप को सिक्किम का अंतिम आवाज समझ लिया था, लेकिन जनता थक चुकी थी राजशाही से, हमलों से और उनके पेचुरल ड्रामों से। अब जरा इंडिया के सीन में आते हैं। 1960 में भारत और चीन के रिश्ते पूरी तरह खराब हो चुके थे। 1962 की जंग में इंडिया हार चुका था और चीन लगातार सिक्किम की तरफ नजरें गड़ा रहा था। इसी समय भारत सरकार को महसूस हुआ कि सिक्किम को ऐसे ही छोड़ा गया तो ये चीन की गोदी में चला जाएगा। यहाँ एंट्री होती है एक साइलेंट ऑपरेशन की, राव चीफ रामेश्वर नाथ काव की। रामेश्वर नाथ काव यानी वो शख्स जो सामने से नहीं लेकिन पीछे से पूरा गेम सेट करता था। उन्होंने देखा कि सिक्किम में जनता राजशाही से नाराज है और यही सबसे बड़ा मौका है। उन्होंने वहां एक ऐसे आदमी को भेजा जिनका नाम था PN बनर्जी, जो दिखने में तो सिक्किम का राजनायक प्रतिनिधि था, लेकिन असल में राव का आदमी था। अब प्लान चालू हुआ। बनर्जी ने वहां के लोकल नेताओं को, खासकर काशीराम जैसे लोगों के संपर्क किया जो डेमोक्रेसी चलाते थे। फिर शुरू हुई एक मूवमेंट, जनता की, चुनाव की, लोकतंत्र की। राजा से तिलमिला गया। उसने कहा ये सब इंडिया करा रहा है, लेकिन इंडिया ने कहा हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये तो जनता खुद चाह रही है। उधर चोंग्याल की पत्नी होप कॉक जो अमेरिका से थी, उन्होंने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। CIA के बीच में लाने की कोशिश की गई, लेकिन इंडिया पहले से अलर्ट था। राव ने अमेरिका के हर मूव को पहले से ही भाप लिया था। अब यहाँ से शुरू होता है कहानी का क्लाइमैक्स। साल 1975 जनता ने एक विशाल प्रदर्शन किया जिसमें राजा मुर्दाबाद के नारे लगे। भारतीय सेना शांति बनाए रखने के लिए पहुंची और ये सबसे क्लीन, सबसे स्ट्रेटेजिक टेक ओवर था। कोई खून खराबा नहीं, कोई ब्लड शेड नहीं। राजा को महल से ही नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद हुआ वो जो इतिहास में बहुत कम होता है। एक आज़ाद देश ने खुद वोट दिया कि वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहता है। 47% लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया। 16 मई 1975 को सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य। अब सोचो, एक देश जिसकी खुद की रॉयल फैमिली थी, एक अमेरिका की रानी थी जो इंटरनेशनल लेवल पर पहचान रखती थी, वो देश बिना खून खराबे के भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन इसके पीछे जो मास्टर प्लान था वो इतना डीप था कि CIA तक समझ नहीं पाई और इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी राव के ऑफिस में। उस आदमी के दिमाग में जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता था, रामेश्वर नाथ काव। आज सिक्किम भारत का वो हिस्सा है जो टूरिज्म, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और कल्चर डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके पीछे की ये कहानी अगर
आपको मज़ेदार लगी हो तो सोचिए कितनी और अनकही कहानियाँ हमारे देश में दबी पड़ी है। हम ऐसे ही इतिहास के छुपे हुए चैप्टर्स को सामने लाते रहेंगे, बिना बोर किए, मज़ेदार तरीके से, यूं ही कहानी की तरह सुनाते हुए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।